आज हम लोग सॉलिड स्टेट में पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस में देखेंगे। ये आपका क्यूब बना हुआ है। इस क्यूब में हम लोग देख रहे हैं कि 8 कॉर्नर है आपका 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 कॉर्नर हो गए। और आपके टोटल एज कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके एज लेंथ हो गए। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल एक क्यूब है आपका। अब इसमें पैकिंग एफिशिएंसी हमको देखना है कि अगर इसमें कोई भी एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कोई कैटायन हो, कोई एनायन हो, अगर वो इसके अंदर शिफ्ट किया जाता है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और कितना स्पेस इसमें वैकेंट रह जाएगा। तो इस टोटल को यदि मैं 1 मानता हूँ, इस टोटल पूरे इसके वॉल्यूम को मैं 1 मानता हूँ, और इसमें मैं यदि एटम को स्फीयर मान के चलता हूँ कि कोई भी एटम आपका क्या है स्फेरिकल है, तो स्फीयर आपका क्या है 3D है। 3D स्ट्रक्चर होने के कारण स्फीयर का क्या निकलता है वॉल्यूम निकलता है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में जो हम लोग क्यूब फॉर्म ले रहे हैं, इस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में जब भी किसी भी एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स या कैटायंस और एनायन की जो शिफ्टिंग होती है इसके अंदर शिफ्ट किया जाता है, तो कितना इस पूरे टोटल वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको मालूम क्या है, इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दोनों क्या होता है इक्वल होता है। लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों इक्वल होने के कारण यदि इसको मैं सपोज करता हूँ स्मॉल ए यदि एज्यूम करता हूँ, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा ए इंटू ए इक्वल टू ए क्यूब। ए वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। कॉर्नर आपके 8 कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब किसी भी एटम की इसमें या एटम या मॉलिक्यूल के जो सिंपल क्यूब में शिफ्टिंग करते हैं, इसके अंदर शिफ्ट करते हैं, तो इस क्यूब के अंदर जो एटम है उसको मैं क्या मानता हूँ एक बॉल है, या एक बॉल टाइप का है। ये आपका क्या है 3D स्ट्रक्चर का है, इसको मैं स्फीयर मानूंगा। और स्फीयर में क्या होता है इसके सेंटर से जो डिस्टेंस जो इसके सर्कमफेरेंस को टच करते हैं इसको कहते हैं रेडियस। अब इसके पैकिंग एफिशिएंसी को मेजरमेंट करने के लिए क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी को मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा, टोटल वॉल्यूम सपोज करो ये स्फीयर आपका है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये स्फीयर जो होगा, इस स्फीयर में हम लोग देखते हैं कि अगर इसके सेंटर को और इसके सेंटर को टच किया जाए तो ये और ये और ये और ये इनको जब मिलाते हैं मैचिंग करते हैं, तो इसका रेडियस, इसका रेडियस, इसका मतलब जो एज लेंथ ऑफ द क्यूब है, एज लेंथ ऑफ द जो क्यूब है वो 2 रेडियस के एडिशन के बराबर है। इसका मतलब जो एज लेंथ ऑफ द क्यूब है वो इक्वल टू कितना आर प्लस आर, या ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ द क्यूब को लिखते हैं ए क्यूब, तो ए क्यूब इक्वल टू हो सकता है 2r का होल क्यूब। ये भी हो सकता है 2 का होल क्यूब इंटू r का होल क्यूब। 2 का होल क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 इंटू आर क्यूब मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 आर क्यूब। 8 आर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। 8 आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जितना स्पेस, जितना वॉल्यूम स्फीयर का होगा, टोटल वॉल्यूम को हम लोग टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से डिवाइड कर देंगे। स्फीयर, टोटल स्फीयर जो टचिंग है, जो टचिंग 4 स्फीयर हैं, इनके टोटल वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब से डिवाइड कर देंगे। जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा वही पैकिंग एफिशिएंसी होगी। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से लेस ही होगा, फ्रैक्शन हमेशा 1 से लेस होगा। और 1 से लेस होने के कारण उसको क्या होगा फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब पॉइंट में आएगा या 1/समथिंग आएगा। इस केस में यदि मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हमारा क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी आपका परसेंटेज में आ जाता है। जैसे किसी भी
फ्रैक्शन का पैकिंग फ्रैक्शन 0.52 आता है, 0.52। तो पैकिंग एफिशिएंसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.52 इंटू 100 इक्वल टू 52%। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सपोज एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू ए एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर इक्वल टू आर, एज स्फीयर आर टचिंग ईच अदर, तो ए इक्वल टू 2r हो जाएगा। नंबर ऑफ स्फीयर्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल इक्वल टू 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा a क्यूब, a क्यूब मीन्स 2r का होल क्यूब 8r क्यूब। अब पैकिंग फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बाय द पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं 4/3 पाई r क्यूब, मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 8r क्यूब। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई r क्यूब अपॉन, इसको 3 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8r क्यूब अपॉन 1 लिख सकते हैं। इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और ये जो फ्रैक्शन आपका नीचे वाला होगा ये क्या होगा अपोजिट हो जाएगा, 1 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 8r क्यूब आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे r क्यूब और r क्यूब कैंसिल हो गए, क्या बचा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, पाई का पाई बचा, ऊपर क्या बचा न्यूमरेटर में पाई बचा, नीचे क्या बचा 3 इंटू 2, इसका तो कितना हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। पाई की वैल्यू हमको मालूम होती है, पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, 22/7 डिवाइडेड बाई 6, 6 को लोग 6/1, या इसको लिख सकते हैं 22/7 इंटू 1/6 मीन्स 2 3 जा 2 11 जा, कितना होगा 11/21, 7 3 जा 21। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पा जाएंगे 0.524, 0.524। और इस पैकिंग एफिशिएंसी में यदि मैं 100 से पैकिंग फ्रैक्शन में यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो पैकिंग फ्रैक्शन आपका पैकिंग एफिशिएंसी में चेंज हो जाएगा, और इसको मैं यदि 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा किस में चेंज हो जाएगा 52.4%, 52.4% ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हमने देखा पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ द सिंपल क्यूब आपको मिला कितना है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.524 है और परसेंटेज कितना है 52.4%। अब हम लोग देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर में या क्यूब क्लोज पैक स्ट्रक्चर में। इसके स्ट्रक्चर को पहले यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देखते हैं। ये आपका एक क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब में ये देखिए आपका ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, और ये जो आपका एक सरफेस है ऊपर का एक सरफेस है, इस सरफेस का एक डायगोनल है, क्या हो गया डायगोनल है। यदि मैं पाइथागोरस थ्योरम से देखता हूँ तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और आपका ये बेस हो जाएगा, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस हम लोग थ्योरम क्या देखते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यदि एज लेंथ आपकी कितना है ए है तो क्यू है, तो इसका जो लेंथ होगा वही ब्रीथ होगा, मीन्स जो परपेंडिकुलर हाइट होगी वही बेस हाइट होगी। तो इसका डायगोनल हम लोग कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा √2a स्क्वायर, और एच इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू ए, √2 इंटू ए। अब यहाँ पे आपको जो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिल गई, जिसको हम लोग विकर्ण भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू √2a मिल गई, √2a। अब देखिए √2a के कारण अब √2a आपका है क्या है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्फीयर को टच करता है, एक स्फीयर आपका ये कॉर्नर वाला है, ये एक स्फीयर ये है बिल्कुल, और ये एक स्फीयर आपका ये होल है। यहाँ पे बड़े पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, ध्यान समझिए आप लोग।
इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो 3 स्फीयर जो कि ये आपका परपेंडिकुलर हाइट हो गई, ये आपका बेस हो गया और आपका ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यहाँ पे जो देखते हैं हम लोग, सी से लेकर के ये डिस्टेंस, एक स्मॉल रेडियस ये हो गया, दूसरा रेडियस यहाँ से लेकर के इसके सेंटर तक, तीसरा रेडियस इसके सेंटर से लेकर इसके सर्कमफरेंस यहाँ तक, और चौथा रेडियस यहाँ से लेकर के ए पॉइंट तक। तो एक रेडियस यहाँ 2, एक यहाँ 3 और एक यहाँ 4 रेडियस। तो टोटल ये आपका जो डायगोनल आपको मिला जो √2a है, वो स्फीयर के 4 इंटू रेडियस के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि √2 इंटू ए इक्वल टू 4 इंटू रेडियस आर। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू कितना होगा 4 अपान √2, हाँ आर इक्वल टू कितना होगा ए इक्वल टू हो जाएगा 4 अपान √2 इंटू आर। ये एज लेंथ ऑफ द क्यूब हो गया। जो क्यूब का एज लेंथ है वो सर्कल, हाँ 4 अपान √2 इंटू स्मॉल रेडियस, ये रेडियस आपका स्फीयर का है, या स्फीयर के रेडियस के बराबर है, 4 अपान √2 इंटू आर के बराबर है। अब देखिए हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मीन्स क्यूब, यूनिट सेल इसका तो कितना होगा ए इंटू क्यूब, ए के पावर क्यूब, और ए की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कितना है 4 अपान √2 इंटू आर का होल क्यूब, 4 अपान 2 इंटू √4 अपान √2 इंटू आर का होल क्यूब। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 यहाँ पर हो जाएगा आर क्यूब अपान √2 इंटू √2। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 4 को लिखेंगे 4 इंटू आर क्यूब अपान √2 इंटू √2, 2 हो जाएगा 2 √2। अब 2 से कट कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या पा जाएंगे 32 अपान √2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 अपान √2, 32 अपान √2 इंटू आर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब नंबर ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल, चूँकि आपका जो यूनिट है वो आपका फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में हम लोग क्या होते हैं टोटल जो आपके एलिमेंट होते हैं 8 इंटू 1/8 जो कॉर्नर वाले डिवाइड होते हैं, प्लस 6 इंटू 1/2 जो सरफेस वाले डिवाइड होते हैं। 8 1 जा 1 यहाँ पे हो गया, 2 3 जा 6 मीन्स 1 + 3 = 4 एटम। 4 एटम आर डायरेक्टली लिंक्ड। सो स्फीयर का जो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हम लोग निकाले कितना है 32 अपान √2 इंटू आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर की, चूँकि यहाँ टोटल स्फीयर आपके 4 आ रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर आपका कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 अपान 3 पाई आर क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ द 4 स्फीयर अपान टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इस केस में हम लोग देखते हैं 4 इंटू 4 अपान 3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 32 अपान √2 इंटू आर क्यूब। हम लोग इसको सीधे लिख सकते हैं 4 4 जा 16 पाई आर क्यूब, 16 पाई आर क्यूब अपान 3 अपान 32 आर क्यूब अपान √2, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 पाई आर क्यूब अपान 3 इंटू √2 अपान 32 आर क्यूब। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कैंसिल होता है, पाई से कैंसिल हो जाएगा, पाई नहीं कैंसिल होगा, आर क्यूब से कैंसिल हो गया, और क्या बचा आपका 16 1 जा 16 2 जा 32, क्या बचा √2 बचा ऊपर, √2 और क्या बचा पाई बचा, पाई √2, इसको हम लोग लिखेंगे पाई √2 अपान 3 2 जा 6, पाई √2 अपान 6। अब हम लोग पाई की वैल्यू लिखेंगे 3.14 इंटू √2 की वैल्यू कितना था 1.414 डिवाइडेड बाई 6। इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपकी आएगी 0.74।
तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 0.74 है। तो पैकिंग इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे? सो पैकिंग इफिशियंसी इजकल टू कितना होगा? 0.74 इंटू 100 इजकल टू 74%। थैंक यू वेरी मच।